आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कोरोना महामारी के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा जो कोरोना है वो आपकी कोविड-19 से होती है। कोविड-19 भी इसे हम कहते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें ये कैसे फैलती है, ये आपकी सबसे पहली खांसने से। अगर मान लीजिए कोई आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, मान लीजिए आप क्या है किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए, तो संपर्क में आने से क्या होगा, मान लीजिए उसके पास वायरस है और आपने तेजी से खांसा, खांसने से क्या होगा, जो बलगम होगा वो क्या होगा, आपका वहां तक पहुंच सकता है और वहां तक अगर उस दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया, स्वस्थ व्यक्ति के पास, तो क्या हो सकता है, आपको ये बीमारी हो सकती है। दूसरा है छींकना। सेम यही प्रोसेस छींकने में भी होती है। अगर आप बहुत तेज़ी से छींकेंगे तो आपने देखा होगा जो ड्रॉपलेट होती है छींक की वो दूर तक जाती हैं, और अगर उसी ड्रॉपलेट के रेंज में क्या होगा, कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति आ जाएगा तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तीसरा अगर हम पॉइंट लें स्पर्श करने से, ये बीमारी मान लीजिए आपने क्या है अभी कोई ऐसी सरफेस छू के आप आए हैं जहां पर क्या है कोरोना है, कोविड-19 वायरस है, और आपके हाथों में वो लग गया, आपने दोस्त से हाथ मिला लिया, मिल लिया, गले मिल लिया, तो इससे क्या हो जाएगा कि उसको भी संक्रमण हो सकता है। अगर हम अगली बात करें गंदे कपड़े से, मान लीजिए आप अभी हॉस्पिटल से होकर आए हैं या ऐसी जगह से होकर आए हैं जहां पर कोरोना वायरस के पाने की ज़्यादा संभावना है, और ऐसे वस्त्रों में आपके कोविड-19 लगा हुआ है और दूसरा स्वस्थ व्यक्ति उसको स्पर्श कर लेता है, तो भी आपको क्या हो सकता है, कोरोना होने की संभावना हो सकती है। बलगम के संपर्क में, मान लीजिए आप क्या है संक्रमित व्यक्ति के बलगम के संपर्क में आ जाते हैं, बलगम वही जो क्या कहते हैं आम भाषा में खखार कह सकते हैं जिसे आप, उसके संपर्क में आ सकते हैं, थूक के संपर्क में आ सकते हैं, तो भी आपको क्या हो सकता है, कोविड-19 बीमारी जो है फैल सकती है, हो सकती है। अब अगर हम लक्षण की बात करें, मान लीजिए अगर आपको ये सब हो जाता है तो आप इसके लक्षण के बारे में कैसे जानेंगे। इसमें आम भाषा में बहुत से लक्षण होते हैं, हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी जानकारी तरह तरह से मिली हुई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो भूल चूक होगी आप क्षमा करिएगा। फिर भी जो कॉमन लक्षण मुझे पता चले हैं कुछ जगहों से, उसके बारे में मैं आपको चर्चा करता हूँ। पहला हो जाएगा सर्दी। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सर्दी जैसे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। सिर में दर्द होना, खूब तेज़ी से क्या होना, सिर में दर्द होना, सुगंध लेने में तकलीफ हो सकती है, महक लेने में। फिर इसके बाद क्या होता है, बदन दर्द भी आपको हो सकता है। गले का जकड़ना, गला क्या होगा आपका, जकड़ने लग जाएगा। कमजोरी, शरीर में क्या होगी, कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस क्या करता है, आपके शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र को क्या कर देता है, प्रभावित करता है, जिसके कारण शरीर में क्या होगी, कमजोरी आने लगेगी। फेफड़े में कफ जमने लगेगा, क्या होता है, ये कफ बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके फेफड़े जाम होने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में समस्या होती है, जिसके कारण क्या होता है, अगर सही से सांस नहीं लेगी, पूरा फेफड़ा क्या होता है, अगर आपका जकड़ जाता है तो क्या होता है, अंत में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर इसके बाद क्या होता है, आपका बलगम आने लगेगा, और तरह तरह से क्या होती है, खांसी आने लगेगी। इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को इसको मिलते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो बहुत से डॉक्टरों ने उस समय सलाह दी थी, जैसे हमें क्या करना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए। काढ़ा क्या होता है, जैसे तुलसी है, ठीक है, इस प्रकार की में क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की क्षमता पाई जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात, गर्म पानी से क्या करना रहिए, हल्के गुनगुने पानी से क्या करना चाहिए, आपका गरारा करते रहना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है उसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि किस प्रकार की हम दवाओं का सेवन करें कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़े। तो जो डॉक्टर आपको सलाह देंगे हमें क्या करना चाहिए, उस प्रकार की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। फल फूल सब्जी आदि का सही प्रकार से, उचित प्रकार से सेवन करें, ताकि आपके शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र क्या हो, बढ़े, और हम इस बीमारी से लड़ सकें। इसके बाद होता है बचाव। सबसे पहला स्नान। अगर हम कहीं बाहर से आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इससे क्या होता है, कोविड-19 वायरस अगर आपके शरीर में है तो वो क्या होगा, पानी के माध्यम से, नहाने के माध्यम से, स्नान से निकल जाएगा। हाथ साफ करना, हमें खाने पीने से आदि से पहले क्या करना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी गंदगी हमारे हाथों में होगी या वायरस होगी वो हमारे अंदर तक नहीं जा पाएगी।
दूरी, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति से उचित दूरी बना के रखना चाहिए। आपने टाइटल सुना होगा 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 2 गज की दूरी हमेशा बना के रखनी चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम मास्क का प्रयोग करेंगे तो अगर खांसते हैं, छींकते हैं तो क्या होगा, जो ड्रॉपलेट होंगी आपकी मास्क में ही रह जाएंगी और दूसरे तक संक्रमण नहीं फैल पाएगा। वस्त्रों को साफ करना, हमें समय समय पर क्या करते रहना चाहिए, अपने कपड़ों को साफ करते रहना चाहिए। अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो हमें अपने वस्त्रों को शीघ्र धुल देना चाहिए। जागरूकता, सबसे पहली बात है, हमें कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि हम इसे सही प्रकार से क्या कर सकें, रोक सकें, क्योंकि इसका भी कोई संभव सही प्रकार का इलाज नहीं मिल पाया है, ऐसा सुनने में आता रहता है। अब अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। इसकी कई प्रकार की वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन है और इसी प्रकार आपका स्पुतनिक है। इस प्रकार की तमाम वैक्सीनें आपकी मार्केट में उपलब्ध हैं, चिकित्सालयों में उपलब्ध है, हमें इसको लगवाना चाहिए क्योंकि ये क्या करता है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। तो ये क्या था आपका कोरोना के बारे में। अगर हम इस प्रकार क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं और कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आपने देखा था कि हमें कोरोना महामारी के कारण कितना समस्या उठानी पड़ी थी, लॉकडाउन जैसी समस्या हुई थी जिसमें क्या था, आप घरों से नहीं निकल सकते थे, तमाम प्रकार की समस्याएं हुई थी। इस निबंध में, ये निबंध केवल मेरे बच्चों के लिए, जैसे आजकल पूछा जाता है कि कोरोना महामारी पर आप निबंध लिखिए, तो उन तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा ज्ञान है, कोई डॉक्टरी सलाह के पर्पज से इसको नहीं दिया गया है। अगर आप किसी भी प्रकार की डॉक्टरी सलाह चाहते हैं तो आप अपने निजी अस्पताल में जा कर के या जो सरकारी स्वयं संगठन है वहाँ पर जा कर के आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। जो भी भूल चूक हो आप मुझे क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।